हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। इसका नाम है माय ट्यूशन सेंटर। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से जर्नल की हेल्प से हम लेजर अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जर्नल एंट्री पास करेंगे और उस एंट्री के बाद हमें अलग अलग अकाउंट मेंटेन करना है लेजर की हेल्प से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एंट्री नोट करने वाले हैं। फर्स्ट हमें एंट्री नोट करना है गुड्स परचेज की। गुड्स परचेज बाय कैश। हमने यहाँ पर गुड्स परचेज किया है नगद में। कब? ऑन 10 जनवरी को। और यहाँ पर जो है हमारा जर्नल फोलियो नंबर है वो है हमारा 25। ये एंट्री हमारे जर्नल के पेज नंबर 25 पर अवेलेबल है। अब हमें इसकी एंट्री पास करना है। गुड्स परचेस हमने किया है 10 तारीख को, जिसकी प्राइस है हमारी 10,000 रुपये। हमने 10,000 में कुछ माल नगद में खरीद लिया है। जर्नल एंट्री पहले भी समझ चुके हैं, हम सारे कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं और आज हम उसको दोबारा सॉल्व कर रहे हैं। गुड्स परचेज किया है तो हमारे बिजनेस में हमारा गुड्स आने वाला है। जब भी हम कुछ माल खरीदते हैं तो हमारे बिजनेस में हमारा गुड्स आ जाता है। ये हमारा बिजनेस है। क्या है? ये हमारा बिजनेस है। बिजनेस में हमने क्या किया? कुछ माल हमने नगद में खरीद लिया तो हमारे बिजनेस में हमारा गुड्स आ गया है। अब गुड्स की जगह हम वर्ड यूज करते हैं यहाँ पर परचेज, क्योंकि हमने माल नगद में खरीदा है। यहाँ पर हमने गुड्स की जगह परचेज वर्ड यूज करते हैं क्योंकि एंट्री के अंदर हम परचेज अकाउंट ही लिखेंगे। अब हमारे बिजनेस में हमारा गुड्स आ गया है। अकाउंटेंसी के नियम के अनुसार यदि कोई चीज़ हमारे बिजनेस में आएगी हम उसे लिखेंगे डेबिट साइड में। डेबिट व्हाट? कम्स इन। हमारे बिजनेस में हमारा गुड्स आ गया है तो अब हम एंट्री पास करेंगे। परचेस अकाउंट यहाँ पर होगा डेबिट, जिसके कारण हमारे बिजनेस से हमारा कैश चला गया। हमारा जो कैश है हमारे बिजनेस से आउट हो गया है। जो चीज़ हमारे बिजनेस से चली जाएगी हम उसे लिखेंगे क्रेडिट साइड में। क्रेडिट व्हाट? गोज आउट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू साइड में कैश। कितने का हमने माल खरीदा है? वो खरीदा है हमने 10,000 रुपये का। ये हमारी जर्नल एंट्री पास हो गई है। अब इसकी नरेशन लिख लेंगे। बीइंग गुड्स परचेज बाय कैश। ये हमने यहाँ पर इसकी नरेशन भी नोट कर ली है। ये हम पहले भी सीख चुके हैं, आज हमने दोबारा इसको नोट कर दिया है। आज हमने दोबारा इसको सीख लिया है। तो यहाँ पर हमने गुड्स परचेज किया है 10 तारीख को और यहाँ पर जो अमाउंट है वो है हमारा 10,000 रुपये। और ये जो एंट्री पास हुई है जर्नल में वो है उसका पेज नंबर 25। अब यहाँ पर हमें इसके लेजर मेंटेन करना है, इसके अकाउंट मेंटेन करना है लेजर की हेल्प से। अब यदि आप कोई जर्नल एंट्री पास करते हैं तो वहाँ पर एक अकाउंट डेबिट होता है और एक अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट होता है। यदि क्वेश्चन कहता है कि आपको परचेज अकाउंट बनाना है तो पूरी जर्नल एंट्री के अंदर, सारी जर्नल एंट्री के अंदर जहाँ जहाँ परचेज लिखा होगा वहाँ पर वो एंट्री आपको परचेज अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगी। यदि क्वेश्चन कहता है कि आपको कैश अकाउंट मेंटेन करना है
तो पूरी जर्नल एंट्री के अंदर, सारी जर्नल एंट्री के अंदर जहां जहां कैश अकाउंट आया होगा वो एंट्री आपको कैश अकाउंट में ट्रांसफर करना होगी। इसी तरह से आपको सबसे पहले फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट बनाने के बाद आपको हेडिंग देना है परचेस अकाउंट और कैश अकाउंट, जो कि अब हम करने वाले हैं। मान के चलिए यदि क्वेश्चन कह रहा है कि हमको परचेस अकाउंट मेंटेन करना है, तो यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट यहां पर हम लिखेंगे। इसके बाद हम फॉर्मेट बनाएंगे लेजर का। लेजर का फॉर्मेट बोलता है कि यहां पर सबसे पहला कॉलम बनेगा आपका डेट का कॉलम। डेट के कॉलम के बाद आपको बनाना है पर्टिकुलर का कॉलम। पर्टिकुलर के कॉलम के बाद आपको नेक्स्ट कॉलम बनाना है आपका JF, जर्नल फोलियो वाला कॉलम। जर्नल फोलियो के बाद आपको नेक्स्ट कॉलम बनाना है अमाउंट का। अमाउंट के कॉलम के बाद आपको नेक्स्ट कॉलम बनाना है फिर से डेट का, क्योंकि ये सारे जो कॉलम बने हैं आपके डेबिट साइड के बनेंगे और अब आपको बनाना है क्रेडिट साइड के कॉलम। क्रेडिट साइड में सबसे पहला कॉलम बनता है डेट का, फिर कॉलम बनेगा आपका पर्टिकुलर का। पर्टिकुलर के बाद आपको नेक्स्ट कॉलम बनाना है JF का। JF के बाद आपका नेक्स्ट कॉलम बनेगा अमाउंट का। ये सारे कॉलम बनेंगे आपके क्रेडिट साइड में। इस तरह से आपको परचेस अकाउंट मेंटेन करना है। जर्नल एंट्री के अंदर जहां जहां परचेस होगा वहां पर वो एंट्री आपको परचेस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगी। यदि आप मेंटेन कर रहे हैं यहाँ पर कैश अकाउंट, तो यहाँ पर कैश अकाउंट आपको लिखना है और इस तरह से फॉर्मेट बनाकर कैश अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी एंट्रियाँ आपने जर्नल एंट्री पास की है वो सारी एंट्री आपको यहाँ पर ट्रांसफ़र करना है। जितने भी आपको क्वेश्चन के अंदर अकाउंट मेंटेन करने का बोला जा रहा है वो सारे अकाउंट यहाँ पर इस फॉर्मेट के साथ में आप बना सकते हो। यदि आपको क्वेश्चन कहता है कि आपको सेल्स अकाउंट मेंटेन करना है तो आपको ये यहाँ पर सेल्स अकाउंट लिखना है। सेल्स अकाउंट लिखने के बाद आपको ये फॉर्मेट बनाना है और जर्नल एंट्री से आपको सारी एंट्री यहाँ पर ट्रांसफ़र करना है। क्वेश्चन कहता है कि आपको परचेस अकाउंट मेंटेन करना है, तो परचेस से रिलेटेड जो भी एंट्री आपने पास की होगी वो सारी एंट्री आपको यहाँ पर ट्रांसफ़र करना है। वो सारा रिकॉर्ड आपको यहाँ पर ट्रांसफ़र करना है। क्वेश्चन कहता है कि आपको कैश अकाउंट मेंटेन करना है, तो कैश से रिलेटेड जो भी आपने जर्नल एंट्री पास की होगी वो सारी जर्नल एंट्री आपको यहाँ पर ट्रांसफ़र करना है और यहाँ पर पेज नंबर भी लिखना है जर्नल फोलियो के अंदर। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है जर्नल फोलियो का 25 नंबर है, 25 नंबर है, तो यहाँ पर आपको लिखना है 25। यदि आपकी डेबिट में एंट्री होगी तो 25 नंबर आपका डेबिट साइड में आ जाएगा और यदि आपकी एंट्री क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र होगी तो आपका यहाँ पर 25 नंबर आपका जर्नल फोलियो में यहाँ पर आ जाएगा। डेट में आपकी डेट नोट हो जाएगी। पर्टिकुलर के अंदर यदि आप डेबिट साइड में एंट्री करते हैं तो आपको 2 लिखना है और यदि आपको क्रेडिट साइड में एंट्री करना है तो आपको लिखना है यहाँ पर बाय। डेबिट साइड में 2 और क्रेडिट साइड में आपको एंट्री करना है बाय से। जर्नल में आपका नंबर आ जाएगा, अमाउंट के अंदर आपका अमाउंट यहाँ पर नोट हो जाएगा। क्रेडिट साइड में भी आपको डेट में डेट लिखना है, पर्टिकुलर में जो आपका अकाउंट आने वाला है आपको वो नोट करना है। यहाँ पर भी आपको जर्नल नंबर डालना है और अमाउंट में आपको अमाउंट यहाँ पर ट्रांसफ़र करना है। इस तरह से जो भी आपका क्वेश्चन आपको कह रहा है वो आपको यहाँ पर अकाउंट बनाना है। अकाउंट कहता है, क्वेश्चन कहता है
आपको सेल्स बनाना है तो आप सेल्स अकाउंट यहाँ पर इस तरह से बना सकते हैं। क्वेश्चन कहता है कि आपको परचेस अकाउंट बनाना है तो यहाँ पर आपको परचेस अकाउंट इस तरह से आपको बनाना है। क्वेश्चन कहता है कि आपको बैंक अकाउंट बनाना है तो बैंक अकाउंट आपकी हेडिंग होगी और फॉर्मेट आपका यहाँ से इस तरह से बन जाएगा। जिस अकाउंट को बनाने का आपको क्वेश्चन कह रहा है वो आप अकाउंट बनाएंगे इस तरीके से। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आपको जर्नल एंट्री नोट करना है, नोट करने के बाद उसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जितने अकाउंट आपको दिख रहे हैं जर्नल एंट्री के अंदर, आप सारे अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। यदि जर्नल एंट्री के अंदर आपको सेल्स दिख रहा है तो सेल्स अकाउंट बनाइए। आपको जर्नल एंट्री के अंदर एक्स का अकाउंट दिख रहा है तो आप एक्स अकाउंट बनाइए। जर्नल एंट्री के अंदर यदि आपको कोई सा भी अकाउंट दिख रहा है, बैंक का, कैश का, सेल्स का, परचेस का, परचेस रिटर्न का, सेल्स रिटर्न का, बिल्स रिसीवेबल का, बिल्स पेबल का, जो भी अकाउंट आपको मेंटेन करने का बोला जा रहा है आपको अकाउंट मेंटेन करना है और ये फॉर्मेट बनाकर उससे रिलेटेड जितनी भी एंट्रियां हैं आपको इस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो ये था हमारा लेजर जिसमें हमने ये सीखा है कि सबसे पहले आपको जर्नल एंट्री पास करना है। एंट्री पास करने के बाद आपको अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको इस तरह से फॉर्मेट बनाना है और सारी एंट्री आपको पास करना है। आई होप जो मैंने आपको समझाया है आपको समझ में आ गया होगा। जर्नल एंट्री पास करना है, एंट्री पास करने के बाद सारे अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको ये फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट में आपको टू और बाय का यूज़ करना है। ये हमारा डेबिट साइड है, ये हमारा क्रेडिट साइड है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।